सो प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। पिछले रविवार को हमने मत्ती के 24वें अध्याय से कुछ बातों को सुना था कि जब चेले यीशु मसीह को मंदिर की पूरी जो भव्यता थी उसको दिखाने लगे, तो यीशु ने वो सब देखने के बजाय आगे के भविष्य के बारे में बताया कि इस मंदिर के साथ में क्या होने वाला है। तो जब ये चेले, लिखा है कि जब जैतून पहाड़ पर एकांत में थे तब यीशु से पूछने लगे कि ये बातें कब होंगी और जगत का अंत कब होगा और प्रभु का फिर से आगमन कब होगा। तब प्रभु ने कुछ चिन्ह उनको बताए और उन्हें यह भी कहा कि देखो, तुम घबराना भी मत और भरमाए जाने भी ना होने पाए, मतलब कि तुम लोग तुम्हें भरमाए तो भरमाए भी मत जाना। और फिर कुछ चिन्ह बताए कि लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति आक्रमण करेगी, चढ़ाई करेगी, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, और तब भी कि घबराना मत, ये सब शुरुआत होगी। और भी बहुत सारी बातें यीशु ने उस अध्याय के अंदर पूरी बातें लिखी हैं, हमने पिछली बार वो पढ़ा था। अब जब ये सब कुछ होगा, लड़ाइयाँ होंगी, जब भी होंगी, जो भी प्रभु ने कहा है वो सब कुछ पूरा होगा। इसी अध्याय में एक बात प्रभु ने कही कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये बातें जो प्रभु ने बोली हैं वो होकर के ही रहेंगी, वो टलने वाली बातें नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि लिखा है कि भूकंप भी होंगे और जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे, परमेश्वर के लोग कैसे सुरक्षित रहे या परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए। हमने अभी प्रेरितों के काम 27वां और 28वां अध्याय का थोड़ा हिस्सा पढ़ा है। हमने वहां पर पढ़ा कि पौलुस 276 लोगों के साथ, जो मनुष्य थे जहाज पर, रोम की यात्रा करने के लिए गए। यात्रा नहीं मतलब उनको भेजा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे मान के चलो कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर भेजा जा रहा था, सरकार के द्वारा भेजा जा रहा था, शासन के द्वारा भेजा जा रहा था। और जब 276 लोग ये समुद्र में फंस गए, हमने उस पूरे चैप्टर को ध्यान से इसलिए पढ़वाया है ताकि आप उसकी जो गंभीरता है कि 14 दिन तक उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, 14 दिन तक उन्हें सूरज दिखाई नहीं दिया, कोई तारा दिखाई नहीं दिया, और वो समुद्र में यहां वहां, समुद्र में इधर उधर जो तूफान था उसमें फंसे हुए थे, जहाज भी टूटने लगा। अब इतने लोगों के प्राण बड़े संकट में थे। वो सारे के सारे लोग अपने मृत्यु की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अपनी सहायता को भेजा और वो लोग एक द्वीप पे पहुंचे जिसका नाम माल्टा था। और माल्टा द्वीप पर जब ये लोग पहुंचे, बारिश हो रही थी, ठंड बहुत थी। अब बारिश के दौरान, इतनी ठंड के दौरान और इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद जब ये लोग माल्टा द्वीप पर पहुंचे, परमेश्वर ने उस द्वीप के निवासियों के द्वारा इनके ऊपर अनोखी कृपा करवाई। हालेलुया। हम आज इस विषय पर बात करेंगे, प्रभु के वचन से जानेंगे। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर
अनोखी कृपा करी, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। हालेलुया। जब आप सुनते हैं कि कृपा, तब तो चलो समझ में आता है। अनोखी कृपा क्या है? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है अनयूजुअल, मतलब असामान्य। सामान्य नहीं कि कोई आपके घर पे आया और आपने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी और जाओ। सामान्य से बहुत कई गुना अधिक इस द्वीप के निवासियों ने इन 276 लोगों पर कृपा करी। 276 लोग। कितने लोग? अब ये द्वीप पर रहने वाले लोग, जो लिखा ज्यादातर ये लोग कैसे होते थे? ये जो जैसे कह सकते हैं आदिवासी, क्योंकि ये आगे को लिखा है कि जब पौलुस को देखा कि पौलुस सांप के काटने से मरा नहीं, तो ये कह निकले कि ये तो देवता है। वो किसी भी इंसान को देवता कहने लगते थे अगर कुछ उसमें अलग से दिखाई दे। अब 276 लोग, और ये द्वीप माल्टा और यहां के निवासी जो हैं, जो थे, सारे के सारे उस समय जिनके पास बहुत सुविधाएं नहीं, वो ऐसे लोग जो बहुत कृपा करना जानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने इन लोगों पर अनोखी कृपा करते हुए ठंड से सबसे पहले इन्हें बचाया। क्या किया इन्होंने? ठंड से इन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने आग जलाई। क्या जलाई? अब आप विचार करो, बारिश हो रही थी तो आग कहां जलाई होगी? बंद जगह में। खुले में तो ऐसा नहीं कर सकते कि बारिश हो रही कि आग जला दो। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी अभी तक कि बारिश हो रही है उसमें भी आग जला दो आप जाके। अब 276 लोग हैं, 1 2 10 20 लोग नहीं है। अब इनको बंद जगह में, हो सकता है कई घरों में ले जाकर के, एक साथ अगर इकट्ठे जगह पर ना हो, और आग किससे जलाई होगी? किससे जलाई? लकड़ी से। लकड़ी भी इनकी वो लकड़ी जो इन्होंने अपने लिए रखी होगी, क्योंकि बाहर से तो भी इनके लाए नहीं होंगे, बाहर तो बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही है तो सारी की सारी बाहर की लकड़ी गीली हो गई, वो तो जल नहीं सकती। जब वो जल नहीं सकती तो जैसे हम लोग आज भी करते हैं, जो लोग लकड़ियां ऐसे इकट्ठी करके रखते हैं, गांव में भी शहर में भी, ठंड के दिनों में आप लकड़ी लेने जाओ तो कोई गीली लकड़ी तो लेके आओगे नहीं। आप कहोगे सूखी लकड़ी चाहिए, या सूखी लकड़ी बीन के लेकर के आओगे। अब वो सूखी लकड़ी जो इन्होंने अपने लिए रखी हुई थी कि ठंड बढ़ेगी तो हमारे परिवार, हमारे बच्चे इस लकड़ी को जला करके आग से अपने आप को तापेंगे और सुरक्षित रखेंगे। अब वहां पर अचानक 276 लोग आ गए, और उन 276 लोगों के पास अनाज भी नहीं, जहाज भी टूटा हुआ, अनाज वो फेंक चुके थे, जहाज टूट चुका था। अब उनके पास क्या बचा होगा? शायद थोड़े बहुत पैसे लेकर के जो भी चले होंगे सरकार की तरफ से या जो भी। अब ये 276 लोगों में बहुत सारे बंदी, मतलब कैदी,
तो कैदियों के पास पैसे का क्या मतलब है? वो 276 लोगों को कितनी आग जला करके उन्होंने उनको तपाया होगा, सिकाया होगा कि उस लकड़ी के पैसे भी देने के लिए शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे। और अपने बच्चों को, जो लकड़ी उन्होंने अपने बच्चों को तपाने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए, गर्म रखने के लिए उन्होंने अपने घरों में एकत्रित करी होगी, उससे उन्होंने इन 276 लोगों को आग सुलगाकर तपाया, जिनसे कोई पैसा पाने की भी उम्मीद नहीं थी। आज तो फोन पे, गूगल पे, दुनिया भर के पे हैं। उस समय तो यह भी नहीं था कि जब पैसा हो जाए तो हमारा वही वापस करके चले जाना। कोई आशा में नहीं कि हम जो लकड़ी खर्च कर रहे हैं इन लोगों के लिए, 276 लोगों के लिए, उसका हमें कोई रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में ये नहीं, अगर ये होता कि 276 लोग हैं, इतने लोगों की लकड़ी हम खर्च करेंगे। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जो उस टापू का प्रधान था, ये लोग उसके घर में 3 दिन तक ठहरे। कितने दिन तक? अब 276 लोगों के लिए लिखा है मित्र भाव से पहुनाई करी। किस भाव से? मित्र भाव से पहुनाई करी। ऐसे नहीं करा कि आए हो, परेशान हो, चलो हम तुम्हें थोड़ा बहुत खाना देते हैं जिंदा रहने के लिए, पड़े रहो जब तक पड़े रहोगे। मित्र आपके घर में आता है तो आप उसकी कैसे पहुनाई करते हो? सुबह चाय से लेकर के नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दोपहर की चाय। पहुनाई का यही मतलब होता है कि जो कुछ आप खा रहे हो उससे कहीं अच्छा हम अपने मित्रों के सामने परोसते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जो हमारे बच्चे खा रहे हैं वही हम कहें नॉर्मली जो खाते हैं। मित्र आया तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा देते हो कि भाई एक अच्छी शहर की बड़ी दुकान से मिठाई लेके आओ, बढ़िया वाली नमकीन लाओ, बढ़िया वाला सब कुछ भोजन लेकर के आओ। मित्र भाव से पहुनाई करी। पहले आग जला करके इनको तपाया। फिर लिखा है कि उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई करी। हालेलुया। 3 दिन तक वो जो प्रधान था उसने अपने घर में, शायद उसके पास बड़ा घर रहा होगा, लेटने बैठने, उठने बैठने सारे इंतजाम उसके घर में रहे होंगे, और 3 दिन तक वो उनको भोजन पानी सारी चीजें देता रहा। हालेलुया। कितने लोगों के लिए? अगर आप अनुमान लगाओ कि आज की तारीख में अगर आप किसी की पनवाई 3 दिन करो एक व्यक्ति की, कितना खर्च होगा? अलग अलग परिवार का अलग अलग खर्च होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी अगर हम एक सामान्य से सामान्य विचार करें, 276 लोगों का खाना अगर एक जगह पर आप बनाओगे तो भी कम से कम, साधारण खाना बनाएंगे, बिल्कुल साधारण दाल सब्जी रोटी चावल, तो भी कम से कम 20,000 रुपये खर्च हो जाए, ज्यादा हो जाए। फिर भी हम कब मान के चलते हैं? एक टाइम का कह रहा हूं। 2 टाइम भी खाना खाया, मतलब इन लोगों ने आज के हिसाब से लाखों रुपए उनके खाने में खर्च किए, और रिटर्न की कोई आशा वहां पर नहीं थी कि हम खिला रहे हैं तो इनसे हमें कुछ आगे को फायदा भी मिलेगा। जैसे आज पीजी होते हैं, या आप कहीं पहाड़ी स्थल पर, कहीं पर जो
टूरिस्ट प्लेस होते हैं, आप वहाँ चले जाओ, फंस जाओ, आप सब खाना वाना आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपसे पहले पैसे लेंगे। इन लोगों को कोई भी रिटर्न की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग, इन 276 लोगों की सेवा इन्होंने बिना किसी रिटर्न की आशा के की। और फिर एक तीसरी बात पाते हैं। पहली बात क्या थी? आग जला करके इनको सबको तपाया, सिखाया कि ठंड लग रही, चलो आप अपने अपने आप को ठीक रखो। फिर इनके भोजन का सारा इंतजाम किया, 3 दिन तक पहुनाई करी, 3 दिन तक इनको वहां पर रख करके जो भी इनको खाना है, जैसे भी रहना, आराम से इन्हें रुकने को स्थान दिया। फिर एक तीसरी बात लिखा है 28वें अध्याय के 10वें वचन में, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। अब आप सोचिए कि क्यों बहुत आदर किया होगा। आगे लिखा है, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। जहाज टूट भी चुका था, फिर से उसको रिपेयर किया, उसको फिर से बनाया गया, और चूंकि अपना अनाज पहले ही समुद्र में फेंक चुके थे, तो अब इनको रोम पहुंचने के लिए इनको जो कुछ भी भोजन, पानी, अनाज, गेहूं, जितनी जो भी जरूरत है, वो सब भी उस द्वीप के निवासियों ने इन लोगों को दिया। जैसे लिखा है कि जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया, जहाज पर रख दिया। कैसे लोग रहे होंगे वो, कितना अधिक उनके हृदय में परमेश्वर की बातें रही होंगी, जबको वो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। कितनी अद्भुत, अगर आज की तारीख में ऐसा हो तो आप कहेंगे कि भाई वो तो सीधे परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया। आप कहेंगे कोई स्वर्गदूत थे वो लोग। कितने अद्भुत ये लोग रहे होंगे जिन्होंने 276 लोगों के साथ इतनी बड़ी भलाई करी, आग जलाई, भोजन खिलाया, और फिर बाद में जो कुछ भी उनको जरूरत थी वो भी उनको प्रदान करी। हालेलुया, वो भी। और ये है अनोखी कृपा। अनोखी कृपा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया आपके सामने, आपको लगा बड़े बड़ा गरीब है, 10 का नोट निकाला या 100 का नोट निकाला, चलो दे दिया, कृपा कर दी, और फिर पीछा छुड़ा लिया। नहीं, उन्होंने अनोखी कृपा करी, कृपा पर कृपा करते चले गए। कोई रिटर्न की आशा वहां पर थी भी नहीं, फिर भी वो उनको हेल्प करते चले गए। और इस अनोखी कृपा का एक परिणाम भी उन्होंने पाया। हालेलुया, अनोखी कृपा का एक परिणाम भी पाया। क्या उन्होंने परिणाम पाया? कि जो प्रधान था उस टापू का, उसका पिता बीमार था, और जब पौलुस और उसके सभी साथी और वो सर 276 लोग उस घर में, प्रधान के घर में ठहरे हुए थे, तो पता चला कि इस प्रधान का जो पिता है वो ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा हुआ था, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से और बुखार से भी। क्या लिखा है? पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। ये लोग जीवित परमेश्वर को जानते नहीं थे,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको चंगा किया। क्यों चंगा किया? क्योंकि ये लोग अनोखी कृपा करने वाले लोग थे। इनके हृदय में मजबूर लोगों की सहायता करने वाला एक विचार था कि अगर कोई मजबूर व्यक्ति है हम उसकी सहायता करेंगे। और फिर क्या होता है कि उस द्वीप पर और भी जितने लोग थे, काफी बाकी बीमार आए। आप देखिए उस वचन में क्या लिखा है, 9वें वचन में, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए। कितने बीमार आए? बाकी बीमार आए। कितने? सब, जितने भी बीमार वहां पर थे सब आ गए और चंगे किए गए। हालेलुया। बाकी मतलब सारे के सारे बीमार जो उस द्वीप पर थे, और किस बीमारी से पीड़ित थे यह भी नहीं लिखा, लेकिन जिस भी बीमारी से पीड़ित थे, हो सकता है उनको तो पता भी ना हो कि कैंसर क्या होता है, कि हमारे पेट में दर्द का कारण क्या है। उनको यह भी शायद ना पता हो कि हमारे दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस गया है, कि हमारी आंखें कैसे वीक हो गई, कि हमारी हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है। उस द्वीप के लोगों को इतना शायद ना पता हो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, आप देखो इस द्वीप का एक एक मनुष्य चंगा हो गया। एक भी बीमार उस द्वीप के ऊपर परमेश्वर ने नहीं रखा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के उस गुण को अपने जीवन में लिए हुए थे, जिसे कहते हैं कृपा। कृपा, किसी की सहायता करना, वो भी उसमें सहायता का इंटेंशन क्या? निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ये सोचे कि हम अगर इसको 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ 110 मिल जाएंगे। नहीं, निस्वार्थ भाव से जब इन लोगों ने 276 लोगों पर कृपा करी, और परमेश्वर ने भी उस द्वीप के सारे लोगों को चंगा कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। पूरी बाइबल के अंदर आप 2 जगह ऐसे पाओगे जहां पर परमेश्वर ने सारे के सारे लोगों को चंगा कर दिया। पहली जगह कहां? पहली जगह कहां? किसी को ध्यान? पहली जगह कहां? जब इस्राएली मिस्र से निकले। जब इस्राएली मिस्र से निकले कनान की भूमि पर जाने के लिए, तो भजन 105 में क्या लिखा है कि उनमें कोई भी निर्बल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्वाभाविक बात है कि परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया था। यह हो सकता है कि 6 लाख जहां पुरुष हो, उनके बच्चे हो, पत्नियां हो, पशु हो, इतनी बड़ी भीड़ हो, उसमें एक भी निर्बल नहीं। बुजुर्ग भी है तो वो भी बलवान है, बच्चा है वो भी बलवान है, किसी के अंदर कोई रोग नहीं। ऐसा हो सकता है? आज आप बरेली शहर की स्थिति देख लो। शहरों में आज हर चौराहे पर, हर रोड पर आपको 2-2, 4-4 अस्पताल, और वो भी भरे हुए हमेशा मिल जाएंगे। ये 2 जगह बाइबल में ऐसी हैं। एक वो जंगल, जब मिस्र से निकल करके इजरायली गए और इनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, और दूसरी जगह ये माल्टा द्वीप।
जहां पर सारे के सारे बीमार चंगे हो गए। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को अपनी सेवकाई के दौरान जब वो पृथ्वी पर थे चंगा किया। जो लोग आए उनमें से चंगे हुए, लेकिन वचन ये भी कहता है कि सारे लोग चंगे नहीं हुए। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर परमेश्वर ने हर एक को चंगा किया, हर एक को चंगा किया, हर घर के हर एक व्यक्ति को चंगा कर दिया। हालेलुया। और अपनी डिवाइन हीलिंग के द्वारा चंगा किया, दवाइयों के द्वारा चंगा नहीं किया। और ये डिवाइन हीलिंग इस माल्टा द्वीप पर कैसे आई? भजन 41 और उसके कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मतलब कंगालों की सुधि रखना। वो 276 लोग भी उस समय कंगाल ही थे। उनके पास लकड़ी नहीं थी, उनके पास जहाज नहीं था ठीक, उनके पास भोजन नहीं था, तो कंगाल थे, स्वाभाविक बात है। और जो कंगालों की सुधि रखता है, प्रभु क्या कहता है? यहोवा विपत्ति के दिन उसको क्या करेगा? बचाएगा। कंगाल की सुधि रखने का मतलब क्या है? अगर आप किसी ऐसे मनुष्य को देखते हो जिसको हेल्प की जरूरत है, निसहाय, जब आप उसकी हेल्प करते हो, परमेश्वर उस बात को स्वर्गदूतों को कहता है लिख ले, इसके इस बात को लिख। स्वर्गदूत लिख लेते हैं कि इसने इस दिन ये सहायता मेरे इस इंसान को करी। अब परमेश्वर फिर ढूंढता है समय, इसको मैं जरूर बदला एक प्रतिफल दूंगा। वो प्रतिफल किस बात के रूप में आता है? दूसरा वचन लिखा है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। जो कंगाल की सुधि रखेगा, पहले उसके साथ में क्या होगा? विपत्ति में परमेश्वर उसको बचाएगा। फिर क्या करेगा? प्रभु उसकी रक्षा करेगा। किन बातों से रक्षा करेगा? अभी जैसे कि हमने पिछले रविवार को मत्ती के 24वें अध्याय में प्रभु के वचनों को पढ़ा कि लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, आक्रमण होंगे, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे। इन सारी परिस्थितियों में यीशु मसीह उस इंसान की रक्षा करेगा जो कंगाल की सुधि रखेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। आगे का वचन बड़ा ध्यान से समझने का है। जब वो व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, मतलब बीमार पड़ा हो, भले ही आईसीयू में पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया। कौन? परमेश्वर करेगा। किसको करेगा? जो कंगाल की सुधि रखेगा, जो कंगाल को तुच्छ नहीं जानेगा वरन उसकी सहायता करेगा। परमेश्वर उसके रोग को, उसकी विपत्ति को दूर करके उसको पूरी रीति से चंगा करके उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कंगालों की सुधि रखने वालों की परमेश्वर बड़ी सुधि रखता है। जैसा कि हमने अभी इस उदाहरण के द्वारा जाना है, 276 लोगों के पास लकड़ी नहीं थी, खाना नहीं था, जहाज टूट गया था, लेकिन माल्टा द्वीप के लोगों ने ऐसी कृपा करी। और एक बात जो बार बार मेरे मन में आती है कि उन्होंने रिटर्न की इच्छा से कोई भी कृपा नहीं करी। अगर मैं कोई काम, आप कोई काम किसी कंगाल को, किसी व्यक्ति की हेल्प रिटर्न की उम्मीद से करते हैं,
या रिटर्न के इरादे से करते हैं, कृपा नहीं हुई, वो तो बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, वो तो व्यापार हुआ। लेकिन कृपा तब है जब हम बिना किसी रिटर्न की आशा के, बिना किसी रिटर्न की आशा के, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, पूरे दिल से हेल्प करते हैं, दिल खोल करके इन लोगों ने, माल्टा द्वीप के लोगों ने खाना खिलाया, खाओ भाई, आराम से खाओ, सब कुछ अपना ही है। दिल खोल कर इन्होंने लकड़ी जला दी, दिल खोल कर ये सारे के सारे सामान को, जहाज को ठीक करवा के वो सारा, और उस जहाज में सामान ला दिया कि जो तुम्हें जरूरत है। 276 लोगों का भाई इंतजाम करना, कितना बड़ा दिल उन लोगों का रहा हुआ। तो परमेश्वर का दिल तो उन सब से भी बड़ा है कि नहीं? जो काम हम किसी मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे इसका प्रतिफल जरूर दूंगा। और वो प्रतिफल उनकी चंगाई के रूप में आया कि उस द्वीप के ऊपर सारे के सारे लोग चंगे हो गए। अगर हम इस 2025 में अपनी परिवार के ही सारे लोगों को, कलीसिया के सारे लोगों को भले चंगे देखना चाहते हैं, हमें इस अनोखी कृपा को अपने दिल में बसा लेना चाहिए। हालेलुया। इन लोगों ने, इस माल्टा द्वीप के लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, पुराना नियम इनके पास नहीं पहुंचा। वह इनको इतना पता था कि भला करोगे तो भला मिलेगा। देवताओं को मानने वाले लोग थे, जीवित परमेश्वर से कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन इनके हृदय में एक बात यह थी जो इन्होंने शायद पहले भी कभी परखा होगा, इनके पुरखाओं ने कभी जाना होगा कि अगर कोई परेशान व्यक्ति इस द्वीप के ऊपर आए तो उसकी हेल्प करना और उसको किसी भी प्रकार से नुकसान मत पहुंचाना। हेल्प करना, उनकी सहायता करना। और ये विचार जो इनके हृदय में शायद बरसों से या कई पीढ़ियों से चलता चला आ रहा होगा, ये केवल उस विचार को अपने हृदय में बसा करके वह उस द्वीप के ऊपर रह रहे थे। और भी लोग आते रहते होंगे, द्वीप है, द्वीप पर तो बहुत से जहाज आते रहते होंगे, भाई कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया। और इन लोगों का वो स्वभाव था जो इन्होंने कृपा करने का स्वभाव अपने हृदय में बसा के रखा हुआ था। और पीढ़ियों से पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यह स्वभाव, कृपा करने का स्वभाव, लूटने का स्वभाव नहीं। ये चाहते उनको 276 लोगों को बंदी बना सकते थे, मार सकते थे। ये चाहते उनका जो कुछ बचा होगा वो भी छीन सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने कृपा करी। और उस कृपा का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने इनमें से सबको चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको चंगा कर दिया। मरकुस की किताब, और वहां पर मरकुस उसका 4 अध्याय 26 से लेकर के 29 वचन में एक दृष्टांत लिखा हुआ है। मैं इस दृष्टांत को पढ़ रहा हूं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। मरकुस 4:26 से लेकर के 29 वचन में उगने वाले बीज का दृष्टांत। हालेलुया। ध्यान से सुनना इसको। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है
जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, मतलब कि मनुष्य जाए और जमीन पे बीज बो करके आ जाए, और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। स्वाभाविक बात है, आप लोग अपने खेतों में जब बीज बोते हैं तो आपको पता होता है कि वो कैसे उग रहा है, कैसे बढ़ रहा है। आप तो बीज छींट करके चले आए, बो करके चले आए। अब तो आप घर में हो, दिन में चलो खेत में देख आए बीज की क्या स्थिति है, अंकुर निकला कि बाल निकली कि नहीं निकले। लेकिन धरती अंदर अंदर जमीन में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। किसी को पता होता है? अंदर अंदर कुछ हो रहा होता है उस बीज के साथ। क्या हो रहा होता है वो बीज बोने वाले को नहीं पता। लिखा क्या है? पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी क्या करती है? आप से आप क्या लाती है? फल लाती है। और पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। क्या मतलब है कि बीज बोने कोई भी व्यक्ति जाए खेत में, बीज बो के वो चला आए, दूसरे दिन जाकर के खेत को देखेगा, चिड़िया अगर है तो उनको उड़ाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन वो जाएगा, रात को वापस आ जाएगा, लगातार जाएगा, वापस आएगा, जाएगा, वापस आएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस धरती के अंदर जहां पे बीज बोया गया है वहां पे चल क्या रहा है। जो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया चल रही है कि अंकुर कि तब क्या होगा? बाल, और तब बाल में तैयार दाना। वो पृथ्वी लिखा है, पृथ्वी अब आप ही आपको सारा का सारा काम करती है। बीज बोने वाला फिर कुछ नहीं करता, उसमें सिंचाई करेगा, गुड़ाई करेगा, निराई करेगा, अगर खाद की जरूरत है वो देगा। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पृथ्वी करती है अपने आप ही सारा काम। यही तो लिखा है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। बीज अगर उस जगह पे पहुंच जाए जहां से पृथ्वी उसका अंकुर निकाल पाए, धरती उसको इतना ज्यादा पोषण देती है, पानी उसको पहुंचाती है, भोजन पहुंचाती है कि वो बीज जो है वो मजबूर होकर के वो अपने आप को खत्म कर देता है, और अंकुर फिर से निकल के और बाल, और फिर वो तैयार दाने लेकर के आता है। हालेलुया। और उस बीज से फिर बहुत सारे बीज और पैदा हो जाते हैं। कृपा करना भी एक ऐसा बीज है, लोगों की भलाई करना भी एक ऐसा ही बीज है। आप करो, आप करो, आप करते जाओ निस्वार्थ रूप से। जैसे पृथ्वी अपने आप बीज को उगा देती है और उस बीज से बीज पैदा करा देती है, ऐसे ही कोई भी जो मनुष्य कृपा करना जानता होगा उसको एक दिन उसकी भलाई जरूर मिलती, परमेश्वर की ओर से जरूर मिलती है। आप कह सकते हैं कि अरे हमने तो बहुत लोगों के ऊपर कृपा करी और हमें तो कुछ भला नहीं मिला। तो ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। आप कृपा करो, आप कृपा करो, लोगों पर दया करो, अनोखी कृपा करो, निस्वार्थ भाव से कृपा करो। एक दिन वो कृपा आपके पास लौट करके आपकी चंगाई, आपकी आशीषों के रूप में वापस आएगी ही आएगी। आप उस कृपा को बस अपने हृदय में लेकर के चलते रहो। जैसे पृथ्वी अपना बीज जो पाती है, वो बीज वो अपने में समाये रखती है। वो ऐसा नहीं करती कि पृथ्वी चल बाहर निकल, मुझे तुझे नहीं रखना है। ऐसे आपको अपने हृदय में कृपा का एक विचार, कृपा की एक बात
समा करके रखना कि जहां जरूरत पड़ेगी मुझे लोगों का हेल्प करना है, जो मेरी क्षमता के अनुसार है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। और एक दिन आप पाओगे कि आपने थोड़ी सी कृपा करी, अब परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल प्रदान करे। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि कितने लोग बीमार थे, लेकिन यह जरूर लिखा है कि 276 उस जहाज में लोग थे। अब 276 लोगों की हेल्प करने के लिए स्वाभाविक बात है कि कहीं ज्यादा लोग उस द्वीप पर रहते होंगे। स्वाभाविक बात है, द्वीप है तो ज्यादा ही लोग होंगे। अगर हम ये मान के चले कि इन 276 लोगों की हेल्प करने वाले लोगों में से परमेश्वर ने बाकी सब जितने मान के चलो कि चलो 276 ही मान लो, कि माल्टा द्वीप के 276 लोगों को मान लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा। अगर परमेश्वर ने 276 लोगों को ही चंगा किया हो और आज की तारीख के हिसाब से उनके रोग जो थे वो ऐसे, जिसमें अगर आज आप कोई साधारण से साधारण रोग लेकर के डॉक्टर के पास चले जाओ तो 10-20 हजार रुपए आप सामान्य मान के चलो सारे टेस्ट और सारी चीजों को कराने में। बरेली में अगर आप दिल्ली चले गए तो वो तो लाखों का मैटर है। फिर बरेली में अगर आप अपने इलाज के लिए जाओगे किसी ऐसी बीमारी के कि साहब आपको कोई मन में कोई मस्तिष्क में कोई कीड़ा लग गया, बहुत सी चीजें, हड्डी रोग कि आंतों के रोग, अगर आप विचार करो कि 20,000 रुपए भी एक आदमी के इलाज में खर्च हुआ होगा, अगर मान के चले हो, तो अगर 276 लोग ही चंगे हुए मान के चलते हैं तो कितने लाख रुपए का खर्च वहां पर हो सकता था। और एक आश्चर्य की बात यह भी कि आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी मनुष्य इलाज के बाद 100% चंगा नहीं हुआ। होता है? नहीं होता। इलाज के बाद सिर्फ काम चलाऊ जिंदगी तो हो सकती है, लेकिन 100% उस शरीर में वो बात नहीं रहती। परमेश्वर ने कितनी बड़े प्रतिफल को वहां पर लौटाया कि अगर आज की तारीख में हम अगर देखें तो उनमें कैंसर के रोगी भी रहे होंगे, बुखार के रोगी भी रहे होंगे, पेट के रोगी भी रहे होंगे, आंखों के रोगी भी रहे होंगे, हड्डियों के रोगी भी रहे होंगे, और उन सब का इलाज अगर आज की तारीख में हम जोड़ें तो कई लाख रुपए का इलाज बैठेगा। परमेश्वर ने सारे के सारे लोगों को चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर उस मनुष्य का कुछ भी अपने ऊपर नहीं रखता जो किसी कंगाल पर किसी भी प्रकार की कृपा करता है। हालेलुया। ये जो बात है, जैसे उन्होंने कितना खाना खिलाया होगा, कितना उन्होंने लकड़ी जलाई होगी, उसका कई गुना परमेश्वर ने उनको उसी समय सहायता को भेज दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर हम सब भले चंगे रहना चाहते हैं तो जैसे धरती अपने अंदर एक बीज को रखे रहती है, समय पर फिर से एक पौधा बना करके फिर से बीज तैयार कर देती है, ऐसी कृपा का स्वभाव, नेचर हमारे हृदय में बसा रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है। कृपा करो, लोगों पर कृपा करो, कंगाल लोगों की सुधि रखो। ये आपके हित में है, ये हम सब के हित में है। हम भले चंगा रहना चाहते हैं, हमारे परिवार के सारे लोग भले चंगे रहें, कलीसिया के सारे लोग भले चंगे रहें, तो इस बात को ध्यान रखना कि कृपा करना आवश्यक है, कंगाल की सुधि रखना आवश्यक है। अगर हमने किसी कंगाल को कुछ नुकसान पहुंचाया है
तो उचित है कि हम परमेश्वर के सामने उसको पूरा करें, उसको उस कंगाल की सुधि लें। कंगाल व्यक्ति के साथ में कोई भी हम बिजनेस ना करें। कंगाल को ये ना सोचें कि ये तो कंगाल है, इसका क्या, इसको तो कोई वो नहीं है, क्योंकि उसका जो मुकदमा लड़ने वाला है वो कौन है? कौन है? परमेश्वर है। कंगाल का मुकदमा, अनाथ का मुकदमा परमेश्वर लड़ता है। अब सोचो कौन परमेश्वर से जीत सकता है? जीत पाया आज तक? लेकिन परमेश्वर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई कंगाल की सुधि रखे, परमेश्वर उसको विपत्ति से बचाते हैं, परमेश्वर उसको बीमारी के बिस्तर से उठाते हैं, परमेश्वर उसको संकट में पड़ने से बचा लेते हैं, क्योंकि उसने कंगाल की सुधि रखी। परमेश्वर कई गुना उसको आशीषित करते हैं। प्रभु इस वर्ष हम सब की बड़ी सहायता करें कि हम इस विचार को अपने हृदय में संजो करके रखें। कैसा करके रखें? कि परमेश्वर हमारी इन बातों को देखता है कि जो हम दूसरे मनुष्यों के साथ में करते हैं, और इसका उल्टा भी सच है कि अगर हम किसी कंगाल को लूटेंगे तो जो जो बातें परमेश्वर ने भजन 41 में शुरू में लिखी है उसका उल्टा भी सही हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हम सब की सहायता करे, हम सब भले चंगे रहें, हम सब आशीषित रहें, हम सब उस आशीष में, चंगाई में चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसको। तो हमें चाहिए कि हम कंगालों की क्या रखें? सुधि रखें। प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह।